नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अश्विनी कुमार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बहुत तेज सरगर्मी है। आज पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हुमायूं कबीर जिसको तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, आज उन पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज यह उनकी एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें यह देखा जा रहा है कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हमारी शुभेंदु अधिकारी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा से इस विषय में बात हुई है और 1000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। हुमायूं कबीर साफ साफ यह कहते दिख रहे हैं कि हमें कैसे भी करके ममता बनर्जी को हराना है और इसके लिए उन्होंने पीएमओ तक की बात की, प्रधानमंत्री कार्यालय की भी बात हुमायूं कबीर कह रहे हैं। और यह कहते हुए देखा जा रहा है कि हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए। यह वीडियो बड़ा ही सनसनीखेज है और ऐसा दिख रहा है कि इस वीडियो से शायद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। अब यह देखना बाकी है कि भाजपा इस वीडियो पर आगे क्या ऐसा और क्या रिएक्ट करती है। परंतु यह तो तय है कि इस वीडियो ने बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया है और सारी परतें खुल गई हैं। जो अभी तक यह कहते थे कि हुमायूं कबीर टीएमसी के ही बी टीम है, परंतु अब उनके मुंह पे ताला लगने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर, खुले तौर पर हुमायूं कबीर अपना रिश्ता बीजेपी उनके नेताओं के साथ बनाता हुआ या उनके साथ उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता है, जिससे वो 1000 करोड़ की मदद लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं। अब आप यह पूरा वीडियो देखिए और खुद तय करिए कि इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं। धन्यवाद। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा सपोर्ट दे रहा है। मतलब सिर्फ मुर्शिदाबाद का मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या पूरा राज्य से? पूरा स्टेट का मिल रहा है ना? पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ना, 6 दिसंबर फ्राइडे था, वो फ्राइडे में मैं लीम रखा गया। तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फर्स्ट जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल दे के मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया इनको ऊपर। वो स्टेट को भी तो आ रहा है, पास में झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, सब लोगों को कुछ न कुछ आने वाला है। आज 2 लाख नमाज पढ़ने के लिए वो या कोई नमाज मस्जिद में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, वो फरवरी मार्च में होगा शुरू। लेकिन इतना इमोशनल है, वो फर्स्ट जुम्मा आएगी पिछला शुक्रवार, वो भी फ्राइडे में आ गया 1 लाख लोग। आज वो डबल हो गया 2 लाख लोग। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इसे कहेगा, जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है। तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है,
जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को भाजपा को। मैं सीधा सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी मेरा को निर्णय भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग के होंगे। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90 294 से 80-90 मेरे पास रहेगी तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं ये एजेंडा रखूँगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ममता को किसी कीमत में नहीं आने देंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 75 आसन आ गया और भाजपा का होगा तो टीएमसी के पास बराबर का होगा, तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो ताकत लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं भाजपा को दूंगी। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ भी बोलूंगी, इलेक्शन भाजपा के खिलाफ ही बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरा बात हुआ, वो शुभेंदु अधिकारी, हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा है। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोग को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला तो बोले ठीक है आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम होगा आपको डेप्यूटी, ठीक है डेप्यूटी सीएम, वो तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों को की सोच यही है। तो ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब प्लानिंग ये पैसे से आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुँचा नहीं,
लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुँचेगी ना तो ये कोई बेअदबी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बैंक में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है पहला से ही हाँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, हाँ। जो 1,000 करके 12 महीना में एक साल में 12,000 है, वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा। आप तो पास ज्यादा बुझे। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुँच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिलाते हैं। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं, वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे था, तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों का बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दे, तो आप उसको कैसे समझे? मैं तो पहले से ही बोल रहा है, मैं चुनाव में मुद्दा उठाया, जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुँच देना चाहिए, तो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। और भाजपा को 150 में पहुंच जाएगा तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा, तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, 294 टीएमसी को मिले, तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णय भूमिका में रहेगी। मेरा तो बोलना है कि अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से वो तो जय चीफ मिनिस्टर बने, मेरा तो सपोर्ट लेना ही चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में साफ बोलते, आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, वो तो है। आपको साथ कोई पैसा भी नहीं लेना चाहते। मैं इतना ईमानदार आदमी है, मेरा 62 उम्र है, मैं किसी को पैसा लेके बा किसी को साथ कोई भी करप्शन में जुटा नहीं है। तो दादा हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप आपको जो आजाद देना है, मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लीब रखा, उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा होगा, तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया, मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, इसमें ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 200 करोड़ दे दीजिए, मेरे को साथ
दिल्ली हो, कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई agreement ना करने की। ये और सुरेंद्र अधिकारी को सब मैं फर्स्ट टाइम से बात हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम सब सुरेंद्र सब मेरा है, तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा, तो ये फंड आपको थ्रू सुरेंद्र अधिकारी आपको लेना है नहीं, या नहीं, आप डायरेक्ट इसको हैंडल करेंगे? डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस सुरेंद्र अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और वो हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा, तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी, बात करेंगे, लेकिन उनको साथ मेरा कोई पैसा के लिए बातचीत नहीं हुआ। वो यही बात बोला जो आपको मेरा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे भी आपको पैसे के लिए पूछा जाएगा यही अमाउंट ही बता दीजिए जी। वरना क्या होता है ना, मान लीजिए हम तो आपका तो हम लोगों का मतलब इमेज खराब आप तो जानते हैं, तो आप हर एक जगह में ना यही अमाउंट, तो हम इसको ही प्रपोजल में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और है दादा यहाँ पे जो सीट है, देखिए हर एक सीट में तो मुस्लिम वोटर इक्वल नहीं है, कोई जगह में 10% है तो कोई जगह 50% है तो कोई जगह 80%। वो भी आपके काम पर आएंगे, कोई 20% होगी वो मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, वो तो 80% हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो आपका ही फायदा मिलेगी। जो मेरा 135 और 45 सीट में जो चुनाव लड़ेगी ना, जो हवा में मेरा पास जो वोट हो रहा है, वो जो आवाज उठेगी, मुद्दा उठेगी, उसी टाइम जो 20% आए वो भी उनको पास चुनाव में वोट नहीं डालेगी, वो कांग्रेस को पास, सीपीएम को पास जो वोट डालेगी, तो वो तो फायदा भाजपा के ही मिलेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? करेंगे। मैं तो बोला आप ये एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी, तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा जी इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया, नहीं तो वो कोई नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा, लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे, लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना चाहिए मुसलमान लोगों के लिए, तो एडजस्टमेंट होगा, तो मेरा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला, जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदर से आपको सुरेंद्र अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी देना है। वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं इनको भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा, तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए, तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कि मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, उसी सबको बोल रहा है। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी, देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया, ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया, इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करें, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है, लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है।
ठीक। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर बाबर था। से आपको लेना देना नहीं। अच्छा, और यहाँ पे दादा मान लीजिए ये बाबरी मस्जिद पूरी वजह से नहीं बन पाया, तो आगे जाके क्या हो सकता है? देखिए, एक सच बात है, जो आज का दिन में जो आया, मैं तो फरवरी में ये शुरू कर दूंगी। सारे प्रकल्पों तो मैं अभी शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करेंगे, स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने का 5% काम चलेगी वो चुनाव को टाइम तक, तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो कार्य चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय हो सकती होगी, तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया, तो मेरा को ऊपर गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है, या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, अभी जाके अगर तो दूसरे किसी से केस डालवा दीजिए। कोई केस डाला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या कोई ये तो मेरा इलेक्शन के फायदा है। वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं 62 प्लस उम्र है, मैं 43 ईयर्स में पॉलिटिक्स पे है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।